जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत प्रोज से आपके साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उनके आंसर के साथ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं इनके आंसर के साथ बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखिएगा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होगा क्योंकि आपका प्रोज हो गया। इसी प्रकार से मैं आपको सप्लीमेंट्री में भी सारे क्वेश्चन बताऊंगा और आपका पोएट्री में भी सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका, इसमें स्टैंजा कैसे सॉल्व किया जाता है जो आपका एक पैसेज आता है, और ठीक इसी प्रकार से पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं जो आपका शुरुआत में आता है। सारी चीजें ग्रामर के साथ आपका एंटोनियम, साइनोनिम्स, होमोफोन्स जो भी चीजें हैं पूरा का पूरा इंग्लिश की तैयारी हम लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से करने वाले हैं। तो यार पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल अपना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक ये सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं और मैं आपको इनका जो है क्वेश्चन में हिंदी मीनिंग के साथ बताऊं, क्योंकि देखिए आपकी ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आती है मैं समझता हूं। देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन को देखकर उसका जो है आप अनुवाद नहीं कर पाए यानी हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाए तो मतलब हिंदी मीडियम में यही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको बिल्कुल हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर आपको कैसे देना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल टीच द क्लास इन द लास्ट लेसन। देखिए बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, कह रहा है आपका जो एम हैमल है उन्होंने अपने अंतिम पाठ में क्या पढ़ाया या क्या सिखाया, यानी व्हाट डिड एम हैमल टीच द क्लास इन द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ में अपने अंतिम पाठ में जो एम हैमल है उन्होंने क्या पढ़ाया, ये टीच का मतलब यहां पर क्या पढ़ाया क्या सिखाया। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसका आंसर आप लोग कैसे देंगे, तो यहां पर इसका आंसर देखिए, समझिए बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है और अच्छी राइटिंग के साथ लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए कॉपी ही आपकी बोर्ड एग्जाम इसी प्रकार से कॉपी रहेगी। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको इसका आंसर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो कह रहा है कि इन दिस लास्ट लेसन, यानी अपने अंतिम पाठ में एम हैमल टॉट द क्लास अबाउट ग्रामर देन अबाउट राइटिंग एंड फाइनली ए लेसन इन हिस्ट्री। ठीक है, मतलब यहां पर अपने अंतिम पाठ में एम हैमल ने क्या क्या पढ़ाया, तो पहले उन्होंने ग्रामर यानी कि व्याकरण पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने लेखन यानी कि राइटिंग यानी लिखना भी सिखाया एंड फाइनली और उसके बाद ए लेसन इन हिस्ट्री यानी इतिहास का एक पाठ भी पढ़ाया। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने अपने अंतिम पाठ में पढ़ाया और इसके अधिक मोर देन यानी इससे भी ज्यादा क्या किया, दिस ही मेड हिज स्टूडेंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग एंड टॉट देम टू मेक प्राइड इन देयर लैंग्वेज। यानी इससे भी अधिक मतलब ये जो चीजें उन्होंने सिखाया था कि मतलब ग्रामर और ये लिखने का तरीका और इसके अलावा हिस्ट्री यानी इतिहास का पाठ ये सिखाया ही, लेकिन इससे भी ज्यादा क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने स्टूडेंट यानी कि छात्रों को रियलाइज यानी एहसास कराया। किसका एहसास कराया, तो इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग दैट दे टू मेक देयर लैंग्वेज, यानी अपनी मातृभाषा पर उन्होंने जो है उनको एक प्रकार से गर्व करना भी सिखाया। तो ये रियलाइज हुआ। इस प्रकार से आपका फर्स्ट यहां से समाप्त होता है। नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट चेंज कम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही हियर्ड एम हैमल अनाउंसमेंट, यानी कि आपका यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट चेंज यानी कि क्या बदलाव हुए। देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मतलब यहां पर इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तो वहीं से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब व्हाट चेंज कम ओवर लिटिल फ्रेंच, ठीक है, यानी कि लिटिल फ्रेंच यानी कि उसमें फ्रेंच में क्या बदलाव हुए आफ्टर ही हियर्ड एम हैमल अनाउंसमेंट, यानी कि एम हैमल की अनाउंसमेंट यानी कि उसकी घोषणा सुनने के बाद, अनाउंसमेंट का मतलब यानी कि जो उन्होंने घोषणा करी हो तो उस घोषणा को सुनने के बाद जो है फ्रेंच में क्या बदलाव हुए यानी क्या चेंजेस आए। तो ये क्वेश्चन कर रहा है। चलिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे देखिएगा थोड़ा सा। कहता है कि आफ्टर हियरिंग अनाउंसमेंट फ्रेंच, यानी कि जो अनाउंसमेंट है घोषणा को सुनने के बाद फ्रेंच वाज वेरी सैड, यानी कि फ्रेंच जो है वह बहुत ही दुखी हुआ। वेरी सैड बहुत ही दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ इसका रीजन यहां पर देखिए। एंड ही रिग्रेटेड नॉट लर्निंग हिज लेसन, यानी कि उसको एक प्रकार से घृणा हुई। किसके लिए, लर्निंग हिज लेसन, यानी कि वह अपना पाठ नहीं पढ़ पाया था, इसके लिए उसको मतलब घृणा हो गई। एंड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज ओन मदर टंग, और उसको एक प्रकार से यह एहसास हुआ मतलब इस पर वह दुखी हुआ क्योंकि उसने जो है अपॉर्चुनिटी यानी कि एक मौका खो दिया था, अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज ऑन मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा को सीखने का उसने जो है मौका खो दिया था। इसी कारण से उसे दुख हो रहा था। हिज बुक्स सडनली बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड्स होम ही कुड अबंडन, यानी देखिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताता हूं इसका मतलब क्या है। हिज बुक्स सडनली यानी उसकी जो किताबें थी अचानक से सडनली बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड्स, तुरंत ही उसकी पुरानी मित्र बनने वाली थी। होम ही
कुड नॉट अबंडन, या और जो कि वह उन्हें जो है छोड़ना नहीं चाहता। तो मतलब देखिए होता है, जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल अभी आप पढ़ रहे हैं 12th में, ठीक है, और इसके बाद जब आप लोग नेक्स्ट जाएंगे, जब आप लोग पास हो जाएंगे तो क्या करेंगे, 12th की ज्यादातर बुक्स को आप रख देंगे, ठीक है। काफी सारे बच्चे मतलब यहाँ पर 10% की बात करें जो कि आगे पढ़ते हैं, लेकिन कोई नहीं मतलब पढ़ता, आप लोग रख देंगे, अगली क्लासों की किताबों को देखेंगे। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि आपकी जो है 12th की मतलब यहाँ पर जैसे आपकी जो है एक प्रकार से पुरानी मित्र बनकर रह जाएंगे, वो किताबें मतलब रखी रहेंगी। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि जैसे वो अनाउंसमेंट कर दिया था एमएमएल कि अब इसके बाद जो है यहाँ से सिखाना बंद, पढ़ाना बंद, ये सारी चीजें जो है, तो मतलब उसको ये दुख हुआ और उसके कारण ये सब मतलब यहाँ पर हो रहा था, जो कि घोषणा हुई थी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिरोजाबाद शहर है, ठीक है, फिरोजाबाद जो शहर है, सिटी ऑफ फिरोजाबाद, वह क्यों प्रसिद्ध है, क्या बनाने के लिए प्रसिद्ध है। व्हाट मेक्स यानी क्या बनाता है, ठीक है, तो हमें ये बताना फिरोजाबाद में क्या है, मतलब ज्यादातर किसका जो है निर्माण होता है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर देंगे, और जितने भी बच्चे फिरोजाबाद से हो अगर तो कमेंट में जरूर छापिएगा। चलिए देखते हैं, बैंगल मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि जो फिरोजाबाद शहर है दोस्तों, वह चूड़ियों के बनाने के लिए फेमस है। बैंगल मेकिंग यानी कि ज्यादातर वहां पर कांच का ही सामान बनता है, यानी कि चूड़ियां बनती हैं, ठीक है। इसके बाद ब्यूटीफुल बैंगल, सुंदर सुंदर चूड़ियां, कैन बी सीन ऑल ओवर एवरी सेकंड फैमिली इन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंगल्स मेकिंग। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज आर स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस। देखिए इसका मतलब क्या, थोड़ा समझ लीजिए, मैं आपको एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम A to Z सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि जो फिरोजाबाद शहर है वह चूड़ियों के निर्माण के लिए फेमस है। ब्यूटीफुल बैंगल, सुंदर सुंदर चूड़ियां, कैन बी सीन थ्रू ऑल ओवर एवरी सेकंड, यानी कि जो फिरोजाबाद है वहां पर देखा जा सकता है एवरी सेकंड, यानी कि प्रत्येक समय वहां पर क्या होता है, जो वहां पर जितने भी परिवार हैं एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, यानी वहां का जितना भी परिवार है, यानी कि जो रहने वाले हैं सभी व्यक्ति क्या हैं वहां पर इसी में एंगेज है, इसी बिजनेस में लगे हुए हैं, वहां पर ज्यादातर जो है इसी का जो है काम होता है। और देखिए होता है अक्सर, जैसे मान लीजिए कहीं पर जैसे कोई जगह है, अगर कोई चीज का बिजनेस ज्यादा तेज चल रहा है तो वहां पर लगभग हर व्यक्ति वो बिजनेस करना चाहता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसी प्रकार जैसे वहां पर मतलब चूड़ियों का ही व्यापार होता है, तो अक्सर वहां पर जाहिर सी बात है कि सारे लोग वहां पर लगभग लगे रहते हैं। तो यही चीजें हैं कि मतलब प्रत्येक परिवार वहां पर कहीं ना कहीं इस पर लिप्त है, ठीक है, इसी काम में मेकिंग, ठीक है। इसके बाद इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, यानी कि वह भारत के एक प्रकार से ग्लास का यानी कांच निर्माण का एक प्रकार से प्रमुख केंद्र है। इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज, यानी कि वहां पर एक प्रकार से ये सारे उद्योग हैं। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, यानी कि वहां का जो परिवार है, जितने भी पीढ़ियां आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कार्य में जो है वो लिप्त हो जाते हैं। मतलब देखिए आप समझते हैं यार, जैसे हमारा जैसे एक बात होता यह है, जैसे किसी व्यक्ति मतलब कोई एक ऐसा परिवार है जिसमें गवर्नमेंट जॉब है, तो क्या करते हैं लोग गवर्नमेंट जॉब के ही बारे में सोचते हैं कि हाँ वही करना है। लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो ये सोचता है कि यार गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा टाइम देंगे उतना हम लोग अपने बिजनेस में देते हैं, तो हम लोग उसका जो है व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो यही है कि जो लोग जिस काम को मतलब उसके फैमिली में पहले से लोग करते चले आ रहे होते हैं, ज्यादातर लोग उसी को जो है करना पसंद करते हैं अगर उसमें हमें जो है प्रॉफिट होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट डज द लिटिल लास्ट स्प्रिंग इकोनॉमी, मतलब यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि लास्ट स्प्रिंग मतलब कि यहां पर क्या है, जो स्प्रिंग मतलब क्या होता है बसंत ऋतु, ठीक है। तो मतलब यहां पर जो लिटिल मतलब कि यहां पर एक वसंत ऋतु को खो जाने पर मतलब किस प्रकार से एहसास होता है, मतलब कि जो इस प्रकार से जो लास्ट स्प्रिंग है वह क्या ये शीर्षक कुल मिलाकर क्या प्रसिद्ध करना चाहता है, यानी कि क्या आपको ये सिखाता है, मतलब क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसका आंसर आपको यहां पर मैं बता रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। तो आंसर है कि टाइटल है, ठीक है। तो मतलब कि जो लास्ट स्प्रिंग जो टाइटल है शीर्षक है, हमें क्या सिखा रहा है, तो यहां पर है द टाइटल लास्ट स्प्रिंग कॉन बी हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया लूज आउट द लिविंग द स्प्रिंग ऑफ देयर लिव्स लाइफ्स। मतलब यहां पर दोस्तों देखिए जो आपका लास्ट स्प्रिंग टाइटल है या शीर्षक है, ये क्या सिखाता है, तो ये सिखाता है कि जो भारत के मिलियंस ऑफ बच्चे हैं, हाउ मिलियंस ऑफ, मिलियंस मतलब यहां पर 10 लाख या उससे भी ज्यादा करके है ना, तो यहां पर
भारत के मिलियंस बच्चे, यानी कि जो यहाँ पर चिल्ड्रन इन इंडिया का मतलब क्या है, भारत के जो है मिलियनों बच्चे क्या करते हैं, लूज आउट ऑफ द लिविंग इन स्प्रिंग, यानी अपना बचपन का जो बसंत है वह खो देते हैं। बसंत मतलब यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब जैसे बच्चों की बात करी जाए तो उनका बचपन क्या होता है, एक प्रकार से बसंत होता है, ठीक है, वह खिलता है, उनको मतलब किसी भी बात का टेंशन नहीं रहता कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या चीजें, कुछ भी मतलब नहीं होता ना, बचपन ऐसा होता है। तो ये चीजें यहाँ पर होती है, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं होती, कोई सोच नहीं होता कि हमें क्या करना है, बस सिर्फ खेलना है और उनको खाना है, ये सारी चीजें जो है बचपन में होती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि लिविंग इन द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइव्स दैट इज देयर चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में ये सारी चीजें होती है। प्रोबेबिलिटी फोर्सेस दैट यंग चिल्ड्रन टू वर्क इन द मोस्ट इनह्यूमन कंडीशन एज अ रिजल्ट which they miss out of the fun of children which hampers the growth। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या है, देखिए आज के समय पर अगर बात करी जाए भारत में तो क्या होता है, भारत में जो बच्चे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर में यही बताया गया है कि जो अगर बच्चे मतलब देखिए बचपन में अगर काम करने लग जाते हैं, ठीक है, उनको मतलब मजबूरी होती है। देखिए हर एक बच्चा मतलब हर एक परिवार अच्छी तरीके से इतना समर्थ नहीं है कि मतलब पूरी तरह से हर बच्चा जो है समृद्ध हो सके, है ना, तो मतलब कुछ बच्चों को जो है बचपन से ही काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनका जो मतलब स्प्रिंग सीजन है, यानी कि जो उनका बसंत है, बचपन है, वह क्या होता है, खो जाता है। क्योंकि अगर देखिए काम में लिप्त हो जाएंगे तो क्या होता है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि बचपन कब बीत गया, ठीक है। तो दीज यंग चिल्ड्रन टू वर्क, यानी कि वो लोग बच्चे जो है वो काम करने लगते हैं, और एक प्रकार से क्या है, मानवता के लिए बहुत ही बड़ा अभिशाप है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम ये निकलता है कि जो उनका स्प्रिंग सीजन यानी कि जो उनका बचपन है वो पूरी तरह से खो जाता है, और हमर्स द ग्रोथ, यानी कि उनकी जो एक प्रकार से ग्रोथ है, उनका जो एक प्रकार से बचपन में बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वहीं से रुक जाती है। लेकिन ना देखिए वो ना पढ़ पाएंगे, ना कुछ नई चीजों को सीख पाएंगे, और एक प्रकार से जो है काम में लिप्त हो जाते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, उनका बचपन ही खो जाता है और उनकी ग्रोथ ही जो है रुक जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग पांचवा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहेगा है, तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन करके हाउ डिड डगलस गेट रिसीव्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल, यानी देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डगलस को जब पूल में फेंका गया तो वह कैसे बचा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा तो उसको क्या हुआ था, मतलब उसको देखिए पूल में फेंक दिया गया था, तो उसको मतलब कैसे बचाया गया, सारी क्वेश्चन मतलब इस प्रकार से आपका पूछ रहा है। तो देखिए द नरेटर, नरेटर का मतलब होता है कथावाचक, या मतलब जो भी इसके राइटर है ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। तो द नरेटर डज नॉट मेंशन दिस, यानी कि जो कथावाचक है वह इसका उल्लेख नहीं करते। मेंशन मतलब यहाँ पर उल्लेख करना, तो जो कथावाचक है वह इसका उल्लेख नहीं करते। दिस व्हेन ही रीअगेन्ड कॉन्शियसनेस he was vomiting while lying on his the stomach beside the pool. Apparently he had been received by someone, यानी क्वेश्चन देखिए इसका आंसर है, कह रहा कि नरेटर जो है इसका मतलब जो कथावाचक वह इसका उल्लेख नहीं करते, लेकिन When he reagain, लेकिन वह जब दोबारा से होश में आए थे, ठीक है, मतलब एक प्रकार से जब पूल में गए थे तो बेहोश हो गए थे, तो मतलब जो दोबारा जो है होश में आए तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कॉन्शियसनेस ही वाज वोमिटिंग, वह उल्टी कर रहे थे जो है पूल के, यानी कि जो है उसके किनारे पर पड़े हुए, वॉमिटिंग पेट केवल, ठीक है, वॉमिटिंग हुए लाइंग ऑन द स्टोमच बेसाइड, जब वो है पूल के किनारे आए इन द पूल, यानी कि पूल के किनारे जब उन्होंने अपने आप को पाया तो क्या कर रहे थे, वो पेट केवल जो है लेते हुए उल्टी कर रहे थे। तो एप्रिसेंटली ही हैड बीन रिसीव्ड बाय समवन, तो मतलब जाहिर सी बात है कि उन्हें किसी ने बचाया होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है मतलब किसी जो है गहरे जल में डूब जाता है और अगर वहां पर कोई नहीं है और वह किनारे पर आ जाता तो यहाँ पर यही तो समझ सकते हैं कि किसी ने बचाया होगा उनको, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर थी, ठीक है। इसका देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द फिडलर ड्राइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज ए राइटर, यानी जो पेडलर था, फेरी वाला था, वह क्यों प्रसन्न हुआ, डिराइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया, अपने एक विचार से कि जो दुनिया है वह चूहेदानी है, इस विचार से पेडलर क्यों प्रसन्न हुआ, उसे क्यों प्रसन्नता हुई आखिरकार। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई साहब, बिल्कुल एकदम चुटकियों में आंसर है आपका। यहाँ पर देखिए आंसर है कि पीपल हैड नेवर बीन काइंड द पुअर पेडलर, जो लोग थे वह कभी भी, यहां पर जो पुअर पेडलर का मतलब है जो गरीब फेरी वाला था, उस पर कभी भी दया नहीं दिखाते थे।
तो इसके बाद है देयरफॉर ही इनवाइट दोज हु लॉट वाज बेटर देन हिज। तो इसलिए जो पेडलर था यानी जो फेरी वाला था वह उनको जो है अपने आप से बेहतर मानता था। क्योंकि देखिए अगर हम जैसे कोई जो फेरी वाला आते हैं ना, आप लोग देखते होंगे, तो क्या होता है उनका मतलब दिन भर यही काम रहता है और देखिए मेहनत होती है यार, कोई भी कार्य हो उसमें मेहनत है। और अगर उनकी कोई जो है देखिए वो भी यार मतलब पैसे कमाने के लिए सभी व्यक्ति जो है मतलब लाइफ ही यार ऐसी होती है कि सभी को ये होता है कि पैसे की पड़ी रहती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर जो लाइफ में अगर कुछ करना है तो मतलब कि ये सारी चीजें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यही चीजें होती है कि वो फेरी वाले जो होते हैं वो होते अक्सर घूमते रहते, ठीक है। और अगर व्यक्ति उनको जो है सम्मान की नजरों से नहीं देखते तो मतलब उनको क्या होता है, एक प्रकार से जो है अंदर से दुख होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के अंदर जो है आत्मसम्मान होता है, ठीक है। अब उनकी मजबूरी है कि यार उनको घूमना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से उनका जो है पैसा है। तो ये सारी चीजें तो मतलब एक प्रकार से जो फेरी वाला उन लोगों को अपने से बेहतर मानता था। क्योंकि देखिए अगर इसलिए बेहतर मानता था क्योंकि वो घर पर ही रहते और उनको घूम घूम कर सारी चीजें जो है सर्वाइव करनी पड़ती है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए देन ही एंड वाज रेदर अमेज्ड द थिंग्स दैट समवन डे सम डे दे टू वुड बी टेम्पटेड बाय द वेट एंड वी caught in the rat trap। यानी कि एक प्रकार से वो यह सोच रहा था कि जब भी मतलब मेरा मौका होगा तो मतलब ये मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले वो जो है फेरी वाला जो है वो क्या कह रहा था कि जो उस पर जो है जो लोग थे वो उस पर दया नहीं दिखाते थे, काइंड मतलब कि दयालुता नहीं दिखाते थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो फेरी वाला था वह उनको जो अपने से बेहतर मानता था और उसने यह सोचा कि कभी तो मेरा मौका आएगा और उनको जो है मतलब यहाँ पर जो है एक प्रकार से चूहेदानी के चक्कर में ये फंसेंगे, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से, और यही विचार उसके माइंड में आ रहा था। तो वो ये सारी चीजें सोच कर जो उसको मतलब प्रसन्नता हो रही थी। इसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। यानी कि जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखिए राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ द पुअर इम्प्रूव विस्ड। इसके बाद क्या है यहाँ पर शेयर क्रॉपर्स ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यानी जो राजकुमार शुक्ला थे वो क्या थे, गरीबों के लिए जो मतलब एक प्रकार से समाज सुधार के रूप में जैसे होता नहीं है, जैसे मतलब एक प्रकार से कोई मतलब किसी समाज का एक मेन मुखिया हो जाता है, उसी प्रकार से जो राजकुमार शुक्ला थे वो क्या थे, गरीब किसानों के एक प्रकार से मुखिया थे, ठीक है। और वो उनको जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट इसलिए ले जाने जाते थे गांधी जी को क्योंकि देखिए ही हैड गॉन ही लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए जो गांधी जी थे वो कहां थे, तो लखनऊ में थे। किस चीज के लिए गए थे, तो वो गए थे इंडियन नेशनल जो है कांग्रेस का जो एक प्रकार सेशन चल रहा था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था और उसी में गांधी जी गए थे। तो वहीं पर जो है राजकुमार शुक्ला भी पहुंच गए और उन्होंने वहां से गांधी जी को लाने का कार्य किया। टू टेक गांधी जी टू चंपारण टू फाइट द इनजस्टिस एंड द, मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, वो गांधी जी को लाना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो मतलब एक प्रकार से गरीबों को जो है न्याय दिलाना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा था और उसी के ऊपर वह जो है न्याय दिलाना चाहते थे, इसलिए जो है उनको लेने के लिए वह वहां गांधी जी को लेने के लिए जो है चंपारण लेने के लिए पहुंच गए थे उनके सेशन में, ठीक है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन है, इस प्रकार से इनको तैयार कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका सप्लीमेंट्री में और जल्द ही आपका पोएट्री पर भी आएगा और बाकी ग्रामर के टॉपिक भी क्लियर करेंगे। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर पसंद आए, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।